नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कोविड महामारी के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिमिटेशन पीरियड को समय समय पर बढ़ाया था, उसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। हमारे देश में 2020 के मार्च में जब कोविड महामारी की शुरुआत ही हुई थी, तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बीमारी का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग स्टार्ट किया था। उस सुओ मोटो प्रोसीडिंग के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 23 मार्च 2020 को आदेश जारी करके यह ऑर्डर दिया कि किसी भी कोर्ट ट्राइब्यूनल के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स हो, उसके लिए 15 मार्च 2020 से लेकर जब तक अगला आदेश न आए तब तक लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में मार्च 2021 में परिस्थिति कुछ सामान्य होती देखकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2021 को आदेश जारी किया और यह जो लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया था उसे 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक का पीरियड लिमिटेशन में से एक्सक्लूड कर देना, इस प्रकार का ऑर्डर जारी किया था। लेकिन बाद में अप्रैल के अंदर फिर से कोविड महामारी की दूसरी लहर आने पर पुराना जो ऑर्डर 23 मार्च 2020 का था उसे रिस्टोर कर दिया गया और 15 मार्च 2020 से लेकर अगले आदेश तक का लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद में 23 सितंबर 2021 को परिस्थिति फिर से सामान्य होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि दिनांक 15 मार्च 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक का पीरियड लिमिटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो भी लिमिटेशन अवेलेबल है उसके अनुसार या 90 डेज का और पीरियड उसके अनुसार अपील इत्यादि फाइल की जा सकती है। तो इस प्रकार से यह जो 90 डेज का पीरियड है वह भी 31 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया। लेकिन अब कोविड महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने फिर से एक मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसके अनुसंधान में यह लेटेस्ट ऑर्डर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 10 जनवरी 2022 को जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जो सबसे पहला ऑर्डर था 23 मार्च 2020 का, उसे रिस्टोर कर दिया गया है और यह ऑर्डर दिया गया है कि 15 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड लिमिटेशन के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी जो बीच का भी पीरियड था 23 सितंबर 2021 के ऑर्डर से जो लिमिटेशन पीरियड एक्सक्लूड केवल 2 अक्टूबर 2021 तक करना था, उसके बाद में भी अब 15 मार्च 2020 से लेकर कंटिन्यूअसली 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड लिमिटेशन में से एक्सक्लूड कर देना है। यह पीरियड एक्सक्लूड करने के बाद में यदि कोई बैलेंस लिमिटेशन पीरियड किसी लिटिगेंट का बचता है तो वह 1 मार्च 2022 से इफेक्टिव होगा, उसे वह एक्स्ट्रा पीरियड मिलेगा। यदि किसी का लिमिटेशन पीरियड 15 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच में समाप्त हो रहा हो तो उसे 28 फरवरी 2022 के बाद में 90 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड या उसका जो बैलेंस लिमिटेशन पीरियड रहता हो, उन दोनों में से जो ज्यादा हो उसका लाभ मिलेगा। तो यदि हम यह मान लें कि बैलेंस लिमिटेशन पीरियड 90 दिन से कम का था तो भी 1 मार्च से लेकर हम यदि 90 दिन गिने तो वह मार्च, अप्रैल और मई की लगभग 29 तारीख तक 90 दिन का पीरियड समाप्त होता है। तो 29 मई तक इस ऑर्डर का लाभ ले सकते हैं। इनके अलावा भी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के अंदर
कुछ प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर कुछ समय सीमा दी गई है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी कुछ एक्शन लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। उसके लिए भी यह लिमिटेशंस को और आगे बढ़ा दिया गया है। कई जीएसटी के टैक्स पेयर्स का यह एक सवाल रहता है कि रिफंड एप्लीकेशन करने का भी समय अवधि क्या इसमें बढ़ा दी गई है, मान ली जाए कि नहीं। तो इसमें डिपार्टमेंट का तो व्यू ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिफंड फाइल करने की समय अवधि नहीं बढ़ती, लेकिन ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके अनुसार इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की भी समय अवधि बढ़ी हुई मानी जा सकती है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।